अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों वैज्ञानिकों तथा उनकी महत्वपूर्ण खोजों पे। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पे दोस्तों चार जो है आपको चीज़ें दिख रही हैं। अब आपको सोच के बताना है कि किसने इसकी खोज की है। ठीक है, सबसे पहला आपको दिख रहा है हैजे का टीका, दूसरा आपको दिख रहा है चेचक का टीका, तीसरा आपको दिख रहा है पोलियो वैक्सीन और चौथा आपको दिख रहा है विटामिन। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें तो वैज्ञानिकों के अलावा भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। फिलहाल आपको सबसे पहले ये बताना है कि इन सबों की वैज्ञानिक, किसी एक का भी वैज्ञानिक का नाम अगर आपको पता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर अगर आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है एक या दो का आंसर इसमें से आपको आता होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग का इंटरेक्शन बना रहे, क्योंकि आप लोगों के ही इंटरेस्ट से हमारा जो है जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सफल होता है। ठीक है, देखिए हैजे का टीका जो है दोस्तों, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, और चेचक का जो टीका है इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, चेचक जो होता होता है वो आपका वैरियोला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपको उसके कारक के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु होता है जिस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो चेचक का टीका जो है वो आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा ये चेचक के टीके की खोज की गई है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की गई है दोस्तों, किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर जोन्स ई सॉक सैक। ठीक है, इनका नाम था जोन्स ई सैक। इन्होंने पोलियो वैक्सीन के जो है खोज की थी। पोलियो होता कैसे है दोस्तों? पोलियो आपका जो है पोलियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, पॉलीमिलाइटिस भी इसको बोला जाता है, पोलियो पॉलीमिलाइटिस वायरस की वजह से आपका पोलियो जो है होता है। ठीक है, विटामिन में दोस्तों क्या है आपका? विटामिन की खोज की है फुंक ने। ठीक है, उसको फंक बोला जाता है, हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे तो FUNK लिखेंगे आप। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों, आपको आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, बी का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे आपको ये जो है दोस्तों, आपको पूरा रटा रहना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपका रेटिनॉल हो गया, और आपका जो विटामिन बी होता है उसका साइंटिफिक नेम, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपको वो याद होगा तो। ठीक है, अब चलिए, अब इसी पे बात आती है दोस्तों, विटामिन A, B, C और डी, इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी जो खोज की है वो किसने की है। ठीक है, अब आप इसको सोचिए दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको विटामिन के जो है खोजकर्ता का नाम याद है, वही बड़ी बात है। आपको सबके खोजकर्ता का नाम कैसे याद होगा? लेकिन आपको याद होना चाहिए, किसी भी एक का नाम पूछा जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, अच्छा चलिए आप तब तक सोचते रहिए, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। विटामिन ए जो है दोस्तों, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? रेटिनॉल। ठीक, इसकी कमी से हमें क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, बी का क्या हो जाता है साइंटिफिक नेम? बी का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा कि जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये मत सोचिएगा कि विटामिन बी एक इकलौता आपका विटामिन होता है। विटामिन B1, B2 ये आपका ये सब कुछ उसी में आता है, B12। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन बी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम आपका क्या हो जाता है दोस्तों? विटामिन सी का आपका साइंटिफिक नेम है, आपको पता होगा, स्कॉर्बिक एसिड होता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में ज़्यादातर विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई सा भी दोस्तों देख सकते हैं, आप जितने भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, SSC GD का एग्जाम चल रहा है, सब में पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आप यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन ए की खोज की है दोस्तों मैकुलन ने, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की है, विटामिन सी जो है उसकी खोज की है यूजोक्स हॉलकट ने, और विटामिन डी की खोज की है FG हॉपकिंस ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की है? DDT की खोज किसने की है? और क्लोरोक्विन की खोज किसने की है?
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट है। इंसुलिन की खोज किसने की है? डीडीटी और क्लोरोक्वीन। ठीक है, अभी आपको शायद तीसरा वाला ना आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। इंसुलिन आपको पहले बताना है इंसुलिन की खोज किसने की है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंसुलिन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे शरीर में करता क्या है। ठीक है, तो इंसुलिन हमारे शरीर में दोस्तों हमारे शरीर का शुगर का लेवल मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक, उसके अलावा जो इंसुलिन है ये दोस्तों आपके अग्नाशय की कौन सी सेल से सिक्रीट होता है ये भी आपको बताना है। इसका स्रावण इंसुलिन का कहाँ से होता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों आपको मैं अगला जो आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं ज़रूर आप लोगों का नाम लूँगी किसने सही आंसर बताया है। देखिए दोस्तों, आप हमारे पूरे इस परिवार का हिस्सा हैं, शिक्षा सिटी परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार में सभी लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करने का पूरा हक है। तो आप लोग प्लीज़ आंसर ज़रूर दिया करिए। आप लोग आंसर दे देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ बच्चे हैं इसमें जो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, और काफ़ी सच में कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कोई भी अपनी प्रतिक्रिया जो है दिखाते हैं कि हाँ ये आंसर है या ये चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, डीडीटी का जो है इसका भी आप बताइएगा दोस्तों क्या होगा, और क्लोरोक्वीन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। इंसुलिन को दोस्तों रफ बैंटिंग ने इसकी खोज की है। डीडीटी की जो खोज की है डॉक्टर पॉल मुलर ने की है। क्लोरोक्वीन जो है ये इसके जो खोज करता है उनका नाम है रेबी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, डीडीटी आपका एक कीटनाशक के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, डीडीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जल्दी कोशिश करेंगे हम। ये चीज़ अगर मेरी लाइव चलती तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से तुरंत तुरंत आंसर देते। शायद आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, तो आप ज़रूर ऐसे भी आंसर दीजिएगा। लाइव भी हम लोग जल्दी ही आएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की है दोस्तों? ये आपको रट गया होगा, रट गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा। क्लोरोफॉर्म, इसकी खोज किसने की है? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है? गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में किसने बताया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें से देखिए दो चीज़ तो आपको पूछता ही पूछता है, पेनिसिलिन और क्लोरोफॉर्म तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आपको काफ़ी हेल्पिंग होगा अगर आप देखिए, अगर कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए पेनिसिलिन जो है दोस्तों, इसका इसके जो खोज करता है इनका इसका नाम तो चलिए आपको बताना ही है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूंगी पेनिसिलिन जो है वो एक आपका फंगस से आइसोलेट किया गया है, मतलब किसी एक कवक से उसको निकाला जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन दवाई है, एक एंटीबायोटिक है, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक, अब देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म जो है ये किस लिए यूज़ होता है आपको पता होगा, जनरली हॉस्पिटल वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसे पर्सन को हम जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस स्टेट में ला सकते हैं। ठीक, चलिए पेनिसिलिन की खोज दोस्तों की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लोरोफॉर्म की खोज की है सर जेम्स हैरिसन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका एक एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने करी है? वैक्समैन ने। और गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसकी खोज किसने की है? जोसेफ मुरे ने की है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका क्या आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया है? रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। रक्त वर्गों की खोज, सब ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया है ये बताइएगा। आरएच फैक्टर को की खोज किसने की है? आरएच फैक्टर पढ़े हैं, जानते हैं क्या आरएच फैक्टर क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसीलिए इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। क्वेश्चन करवा देने में कोई भी मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करवाना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो पे एक टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अपने चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड आपका एक एक टॉपिक पे चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन का आप नाम अगर आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? चलिए साइंटिस्ट का जो नाम है वो तो चलिए आपको बताना ही है। तो ब्लड सर्कुलेशन में हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में सबसे पहले तो हमारा हार्ट जो है वो काम कर रहा है, और हमारी जो आर्टरीज वेन है वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बात आती है जब ब्लड ग्रुप की, तो हम लोग के दिमाग में आता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, और आपका ए बी, ये सब आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आप जैसे से अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें क्या क्वेश्चन आता है, यही आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। तो मुझे आप बताइएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। देखिए दोस्तों, हर स्लाइड में मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए छोड़ के जा रही हूँ, मुझे भी देखना है कि आप लोग कितने मन से चीज़ों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की है? डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म रेलवे में बहुत पूछा गया दोस्तों।
डीएनए और आरएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का क्या हो जाता है आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, रक्त परिसंचरण की खोज दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की है डॉक्टर विलियम हार्वे ने। रक्त वर्गी की खोज, देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त परिसंचरण और रक्त वर्ग की खोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त वर्ग की खोज की है, ठीक है। और आर एच फैक्टर भी इन्होंने ही बताया था, कार्ल एंड स्टीनर ने ही बताया था। देखिए दोस्तों, आर एच फैक्टर मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट एक नया टॉपिक बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो ज़रूर देना चाहूँगी इसका। जो भी हमारे ब्लड में जो भी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं वो आर एच फैक्टर के कारण ही होती है, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी, इसकी खोज की है वॉल्टन लिलेहल ने। डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने, आपको पता ही होगा कि डीएनए का जो आपका द्विगुणित मॉडल है वो किसने दिया है, वॉटसन और क्रिक ने दिया है, ठीक है। चलिए, जेनेटिक कोड बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, आप बहुत बार हर जगह पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे, किसी कोई पढ़ाया होगा या किसी बुक में पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की है, एड्स वायरस की खोज किसने की है। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सोचिए, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जेनेटिक कोड की खोज की है हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। और मलेरिया परजीवी का मतलब समझ रहे हैं कि मलेरिया का जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है। अब आप परजीवी का नाम आते ये मत सोचिएगा कि हम बात कर रहे हैं मादा एनाफिलीज की, नहीं, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि मादा एनाफिलीज लेके आती है। मादा एनाफिलीज प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। तो प्लाज्मोडियम की खोज की है डॉक्टर रोनाल्ड रास ने, ठीक है। एड्स वायरस जो है दोस्तों, आपको पता होगा एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है वो एड्स वायरस है। इसकी खोज किसने की है, डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो ने, ठीक है। देखिए, एड्स जो है दोस्तों, इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एचआईवी वायरस इसका जो है कारक होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है उसकी वजह से हमें एड्स जो है जनरली होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में दोस्तों। वहाँ पे अभी बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट उसके चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा दोस्तों। हम लोग आपको मेन टॉपिक पे अब वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम लोग आपको एमसीक्यू भी करवा देंगे, उसको आप देखिएगा, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा अगर वीडियो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें। और बिल्कुल हम लोग आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कंटेंट दे पाए और जेन्युइन मैटर कंटेंट दे पाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा, पेशेंस रखना होगा। काफ़ी दिनों से दोस्तों बीच में गैपिंग भी हो जा रही है, हम लोग आपको डेली बेसिस पे नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, पर अब हम लोग जल्दी ही वापस आने वाले हैं, ठीक है। और आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।